चुनाव आयोग ने सोमवार को 8 राज्यसभा सीटों के लिए इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर इलेक्शन से विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत में 2 सीटों का इजाफा हो सकता है। 19 जून को होने वाले चुनाव में तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए मतदान होना है, तो वहीं असम की 2 सीटों के लिए भी वोटिंग होनी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्यों के रिटायरमेंट के चलते खाली हो रही हैं। तमिलनाडु के 6 सदस्य जुलाई में रिटायर होंगे, जबकि असम के 2 सदस्यों का जून महीने में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु में जिन 6 सीटों पर इलेक्शन होना है, उसमें से 3 पर अब तक डीएमके के सदस्य थे। इसके अलावा 3 सीटों पर पीएमके, एआईडीएमके और एडीएमके के मेंबर सांसद थे। फिलहाल तमिलनाडु विधानसभा का जो समीकरण है, उसके हिसाब से डीएमके का नंबर 3 से 4 हो सकता है। इसके अलावा अगर कांग्रेस के साथ सहमति बनी तो फिर डीएमके 1 सीट उसे भी दे सकती है। ऐसा होने पर विपक्ष इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और सीट जाएगी। इसी तरह असम के आंकड़ों को देखते हुए विपक्ष के खाते में 1 सीट का इजाफा हो सकता है। फिलहाल जो मेंबर रिटायर हो रहे हैं वो भाजपा और असम गण परिषद के सदस्य हैं, लेकिन विधानसभा का जो समीकरण है उस लिहाज से चुनाव की स्थिति में 1 सीट भाजपा को मिलेगी, वहीं 1 अन्य सीट कांग्रेस और उसके सहयोगी को मिल सकती है। इस तरह चुनाव के बाद राज्यसभा में विपक्ष की सीटें 91 हो सकती हैं, जो अभी 89 हैं। इसके अलावा एनडीए की सीटें जो फिलहाल 128 हैं, वो घटकर 126 रह सकती हैं। बता दें कि हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चुनाव हार के बाद विपक्ष के लिए ये राहत भरी खबर होगी। दरअसल कई राज्यों के चुनावों में लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मात झेलनी पड़ी है। झारखंड को इसमें अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है, जहां झामुमो की लीडरशिप में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। बहरहाल राज्यसभा से इतर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन तैयारियां प्रदेश में एक तरह से शुरू हो गई हैं। हर पार्टी ने अपनी सीटों को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस भी अपने लिए समीकरण साधने की कोशिश में जुटी हुई है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के गठबंधन को लेकर 80-17 के बयान के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। हालांकि अभी चुनाव दूर है, लेकिन सपा सूत्रों का कहना है कि इमरान मसूद का बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। इससे दूसरी पंक्ति के नेताओं से बयान दिलवाकर पार्टी नेतृत्व पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा किसी भी हालत में कांग्रेस के लिए 35 से 40 सीटें नहीं छोड़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जिस राज्य में इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल मजबूत है, वहां का नेतृत्व उसी दल के हाथ में होना चाहिए। इसी रणनीति के तहत अखिलेश ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस और आप दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना छापने की बात पर बताया कि सपा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें देने का काम नहीं करेगी, क्योंकि ये उसके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। वैसे भी यूपी में कांग्रेस का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व जितनी सीटें मांगते हैं, उन सीटों के लिए उनके पास प्रत्याशी तक नहीं होते। वो यहाँ तक कहते हैं कि सीटें लेने के बाद कांग्रेस को प्रत्याशी भी सपा को ही देने होते हैं।